गणना ग्रंथ अध्याय 7। इज़राइल के चढ़ावे। जब मूसा ने निवास का निर्माण पूरा किया तो उसने उस पर तथा उसकी समस्त आवश्यकताओं वस्तुओं पर तेल लगाकर उनका प्रतिष्ठा की। उसने वेदी तथा उसकी सारी आवश्यक सामग्री पर तेल लगाकर उनकी प्रतिष्ठा की। इसके बाद इजरायली नेता विभिन्न घरानों के मुखिया जो नामांकित पुरुषों के प्रधान थे अपने अपने चढ़ावे देने आए। वे चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने छत वाली 6 गाड़ियां और 12 बैल ले आए, अर्थात 2-2 नेताओं की ओर से एक एक गाड़ी और एक नेता की ओर से एक एक बैल। तब प्रभु ने मूसा से कहा, उनसे यह उपहार स्वीकार करो, यह दर्शन कक्ष के काम आएंगे। इन्हें लेवियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार दे दो। इस पर मूसा ने गाड़ियों और बैलों को उनसे ले लिया और उन्हें लेवियों को दे दिया। उसने गेर्शोनियों को उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए और मरारियों को 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए, उनके उस कार्य की आवश्यकता के अनुसार जिसे वे याजक हारून के पुत्र एतिमार के निर्देशन में करते थे। उसने कहातियों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनके जिम्मे कंधे पर उठाई जाने वाली पवित्र वस्तुएं थी। जिस दिन वेदी का विलेपन किया गया उस दिन नेताओं ने उसके प्रतिष्ठान के लिए अपने उपहार चढ़ाए और उन्हें वेदी के सामने रखा। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रतिदिन एक ही नेता वेदी के प्रतिष्ठान के लिए अपना चढ़ावा ले आए। पहले दिन यूदा वंश के अमीनादाब के पुत्र नशोन ने अपनी भेंट चढ़ाई। वह भेंट स्वरूप 130 शेकल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकल के तौल के अनुसार 70 शेकल की चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर वह लोबान से भरा 10 शेकल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना लाया। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। अमीनादाब के पुत्र नहशोन को भेंट यही थी। दूसरे दिन इसकार के नेता सुआर के पुत्र नतनेल ने भेंट चढ़ाई। वह भेंट स्वरूप 130 शेकल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकल की तौल के अनुसार 70 शेकल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। सुआर के पुत्र नथनाएल की भेंट यही थी। तीसरे दिन जबूलून वंश का नेता हेलोन का पुत्र एलियाब भेंट स्वरूप 130 शेकल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकल की तौल के अनुसार 70 शेकल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा था। शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। हेलोन के पुत्र एलियाब की भेंट यही थी। चौथे दिन रूबन वंश का नेता शदेओर का पुत्र एलीसूर भेंट स्वरूप 130 शेकल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकल की तौल के अनुसार 70 शेकल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 मेमने। शदेओर के पुत्र एलीसूर की भेंट यही थी।
5वें दिन सिमोन वंश का नेता शुरूइश का पुत्र शलूमेल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल के तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। सुरश्य के पुत्र शलूमेल की भेंट यही थी। 8वें दिन गाद वंश का नेता दारूवेल का पुत्र एलसाफ भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का एक पात्र दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। दरुवेल का पुत्र एलसाफ की भेंट यही थी। 7वें दिन एफ्रम वंश वालों का नेता अमीहूद का पुत्र एलिशामा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की भेंट यही थी। 8वें दिन मनासे वंश का नेता पदासूर का पुत्र गमीएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल के तौल के अनुसार 70 शेकेल का चांदी का एक पात्र दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। पदसूर के पुत्र गमीएल की भेंट यही थी। 9वें दिन बेन्यामीन वंश का नेता गिदियोनी का पुत्र अबीदान भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का एक पात्र दोनों अन्न बलि के तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। गिदयोनी के पुत्र अबीदान की भेंट यही थी। 10वें दिन दान वंश का नेता अमीशै का पुत्र अहीलेजर भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का एक पात्र दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का वो पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अमीशै के पुत्र अहीलेजर के भेंट यही थे। 11वें दिन अशोर वंश का नेता ओक्रान का पुत्र पागिएल भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की थाली लाया और पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का एक पात्र दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। ओक्रन के पुत्र पगीएल की भेंट यही थी। 12वें दिन नफ्ताली वंश का नेता
एनान का पुत्र अहीरा भेंट स्वरूप 130 शेकेल की चांदी की एक थाली लाया और पवित्र शेकेल के तौल के अनुसार 70 शेकेल की चांदी का एक पात्र। दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर लोबान से भरा 10 शेकेल का सोने का एक पात्र, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। एनान के पुत्र अहीरा की भेंट यही थी। यही वे भेंट थी जिन्हें वेदी का प्रतिष्ठान करने के अवसर पर इज़राइल के नेताओं ने उस दिन चढ़ाया जब उसका विलेपन किया गया था, अर्थात चांदी की 12 थालियां, चांदी के 12 पात्र और सोने के 12 पात्र। प्रत्येक थाली की चांदी की 130 शेकेल और प्रत्येक पात्र चांदी 70 शेकेल थी। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार इन पात्रों की कुल तौल 2400 शेकेल थी। लोबान से भरे सोने के पात्र कुल 12 थे। पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार प्रत्येक पात्र की तौल 10 शेकेल थी। इस पात्रों के सोना के कुल तौल 120 शेकेल थी। होम बलि के लिए चढ़ाए हुए पशुओं की संख्या थी 12 बछड़े, 12 मेढ़े, 1 वर्ष के 12 मेमने तथा उसके लिए आवश्यक अन्न बलि और प्रायश्चित बलि के लिए 12 मेढ़े। शांति बलि के लिए कुल पशुओं की संख्या इस प्रकार थी: 24 बछड़े, 60 मेढ़े, 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 मेमने। जब विलेपन के बाद वेदी का प्रस्थान किया गया तब यह भेंटें चढ़ाई गईं। प्रभुवाणी। जब प्रभु से बातें करने के लिए मूसा दर्शन कक्ष में प्रवेश करता था, तब तक वह अपने को संबोधित करने वाली उसकी वाणी सुनता था। वह वाणी विधान मंजूषा पर लगे छादन फालक के ऊपर से 2 करूबों के बीच से होकर आती थी और उसी तरह उससे बातें करता था।